नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था केबी से रिलेटेड और मैंने उसमें साफ तौर पे बताया था कि केबीएस की नई वैकेंसी में एक बड़ा पैटर्न हमें बदलते हुए दिखेगा। इस बार इंटरव्यू होगा ख़त्म और 50% मार्क्स एलिजिबिलिटी जो है हटेगी। और मैंने उसमें एक-एक करके, एक-एक पॉइंट करके सब कुछ उसमें क्लियर कट बताया था कि कैसे-कैसे, क्या-क्या मतलब कैबिनेट में चीज़ें पास रखी गई हैं, पास होने को जाएगा और ये मतलब प्रारूप इसका बना है। सब कुछ उसमें बताया है, मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से लेके सब कुछ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आपको पूरी क्लियर कट जानकारी मिल जाएगी। अब हम आते हैं इस खबर पे। जब मैंने वो वीडियो बनाई थी, तो बहुत लोगों ने मेरा मज़ाक उड़ाया था, बहुत लोगों ने कमेंट किए थे, बहुत लोगों ने गलत शब्द भी बोले थे कि आप कैसे बात कर रहे हो, केबी में कभी भी शिक्षक भर्ती का पैटर्न नहीं बदलेगा, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, मतलब तरह-तरह की बातें आई थी। आज देखिए, हिंदुस्तान जो पेपर आता है, उस पेपर के समझ लीजिए कि पहले पृष्ठ पर ही एक खबर प्रकाशित हुई है। आप एकदम साफ तौर पे देखिए, बदलाव, प्रारंभिक परीक्षा, मेंस और साक्षात्कार के बाद होगा चयन। मुख्यालय ने बदलाव के लिए शुरू की तैयारी। केबी की शिक्षक भर्ती 3 चरणों में होगी। केबी की शिक्षक भर्ती 3 चरणों में होगी। ठीक है? अब इसमें पूरा इस खबर को अगर आप देखेंगे तो देखिए, देश विदेश में संचालित 1253 केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती अब 3 चरणों में होगी। अब तक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन होता था, जबकि नई भर्ती प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार से करने की तैयारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया की मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय स्तर पर नई व्यवस्था लागू की जाएगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन के संयुक्त आयुक्त डॉक्टर पी देव कुमार ने 20 मार्च को आयुक्त निधि पांडे को पत्र लिखा है। पहले शैक्षणिक संस्थानों में इतने बड़े पैमाने पर भर्ती का अनुभव वाली उपयुक्त एजेंसी चुनी जाएगी। पारदर्शी भर्ती के लिए आयुक्त के मार्गदर्शन में एक टास्क फोर्स भी बनेगा। तो ये आपने खबर देखा। अब हम इस खबर पे विस्तार से आपको बताते हैं कि इसका यहाँ पे क्या मैटर है और इंटरव्यू में इसमें भी बात की जा रही है, तो इस पे भी हम आपको कई चीज़ें स्पष्ट करके बताते हैं। आप आइए मेरे साथ। तो दोस्तों आपने खबर देखा और हमने एक-एक करके पढ़ के मतलब आपको बताया कि कैसे केबी में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो बदलाव की बात है आज से नहीं हो रही है, ये साल भर से हो रही है। और जो मैंने वीडियो आपको बना के जारी किया था, आई थिंक मतलब 3-4 महीने पहले की वो वीडियो है। मैंने उसमें डिटेल आपको सारी बात कंप्लीट तरीके से बताई थी कि ये बदलाव क्यों होने जा रहा है और इसका कारण क्या है और कैसे-कैसे क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। देखिए, सही बात तो ये है कि केवी पे एक लंबे समय से भ्रष्टाचार का आरोप लगते आया है कि जैसे इनकी भर्तियाँ होती हैं, तो जो डिज़र्विंग कैंडिडेट होते हैं बहुत सारे, इंटरव्यू में जाते हैं तो बहुत कम नंबर पा जाते हैं। इवन ऐसे भी कहीं देखा गया है कि जिसका रिटन में बहुत बढ़िया नंबर है, इंटरव्यू में वो गया, तो मालूम चला कि 22 नंबर, 24 नंबर पा गया 60 नंबर के इंटरव्यू में। और जो बच्चा उससे बहुत कम नंबर पाया, वो इंटरव्यू में गया, बढ़िया नंबर पा गया। एक पक्षपात का ये भी आरोप लगता है कि केबी में जो पैनल होता है दिल्ली-उल्ली के साइड का, वो यूपी और बिहार के बच्चों को जो है प्रेफ़र नहीं करता है, उनको कम नंबर दे देता है। अब ये तो मैं पूरी तरह से मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा बहुत कुछ सुनने को आया है, बहुत हाल-फिलहाल में घटनाएँ देखने को मिली हैं। इवन ये भी चला कि 8 लाख 10 लाख रुपए में सेटिंग चल रही है इंटरव्यू में। तो इन सबको देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने इनके पर काटने का काम शुरू किया है। अभी क्या है कि इसमें जो अभी ये बात सामने आ रही है कि प्री होगा, मेन होगा और इंटरव्यू भी कराया जाएगा। तो इंटरव्यू हो सकता है कि कुछ पोस्ट पे ही कराया जाए, कुछ पोस्ट पे जैसे कि एक प्रिंसिपल का जो पोस्ट होता है केबी का, एक आपका वाइस प्रिंसिपल का जो पोस्ट होता है, और हो सकता है कि जो आपके जो छोटे बच्चों को जो पढ़ाना होता है जैसे पीआरटी वगैरह, उसमें इंटरव्यू हो सकता है कि कंडक्ट कराया जाए, बाकी सब में इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कराया जाए। मतलब इसको आप देख के मत घबराइएगा कि हो सकता है कि सारे पोस्ट पे ही इंटरव्यू कराया जाए। और जो इंटरव्यू जो कराए भी जाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, वो इंटरव्यू बहुत ही नॉमिनल नंबर के होंगे। इवन हो सकता है कि 25 से 30 नंबर के वो इंटरव्यू होंगे, जिसमें 25 से 30 नंबर के इंटरव्यू के दौरान उसमें 12 से 14 नंबर आपको हर हाल में मिलना ही मिलना है। यानी कि अगर आप इंटरव्यू में बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हो, नहीं कुछ बोल पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो उतना आपको मिनिमम क्राइटेरिया का नंबर जो भी इंटरव्यूअर होगा वो आपको देगा ही देगा। उसके बाद का जो है वो आपके
परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ के आयोग में जो एग्ज़ाम होता है, जो उसमें 30 नंबर का जो इंटरव्यू होता है, उसमें आपको 12 से 14 नंबर मिलने ही मिलने हैं। बाकी के नंबर आपके परफॉर्मेंस और एकेडमिक पे डिपेंड करता है कि आप कैसे वहाँ पे क्या अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। तो मैं ये इतना कह सकता हूँ कि इंटरव्यू का भी आप लोग छोड़ दीजिए। हाँ, मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें एक एक पॉइंट को आपके समझ रखा है, और मैंने साफ तौर पे बताया था कि प्री और मेन की परीक्षा होगी। और जो इंटरव्यू की बात जो सामने आ रही है, अभी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए, आपको मालूम ही है कि मीडिया कोई भी चीज़ निकालती है तो थोड़ा लीपा पोती कर देती है, बातें भी इधर की उधर हो जाती हैं। तो जो इंटरव्यू की ये बात सामने आ रही है, ये आपका कमिश्नर के पोस्ट का, प्रिंसिपल के पोस्ट का, वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट का और पीआरटी शिक्षक के पोस्ट की बात हो रही है। पीआरटी शिक्षक में इंटरव्यू इसलिए भी वो लोग रखेंगे क्योंकि वहाँ छोटे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे आप ट्रीट कर रहे हो, किस वे ऑफ एंगल से बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो वो थोड़ा सा मतलब मेन पड़ जाता है केबी का। तो हो सकता है कि उसमें इंटरव्यू रखें, बाकी पोस्टों पे इंटरव्यू हमें देखने को ना मिले। और जो रही बात 50% एलिजिबिलिटी वाली क्राइटेरिया की और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, मैंने उससे भी रिलेटेड पूरी वीडियो में आपको सारी बातें बताई हैं। सब कुछ उसमें रखा है कि केबी ने कैसे कैसे रूल बनाए हैं, कैसे कैसे केबी पे आरोप लगते आए हैं, और कैसे कैसे किन किन चीज़ों की वजह से कितने सारे केस देखने को मिले हैं केबी में। भ्रष्टाचार की भी बात मैंने सब कुछ बताई है कि किस तरह से भ्रष्टाचार केबी में होते आया है। ये सारी बातें एक एक पॉइंट करके मैंने रखी है। एक बार आप उस वीडियो को देख लो, तसल्ली कर लो, आपको स्वयं मालूम चल जाएगा कि हाँ सर, मतलब जो बोलते हैं वो हकीकत बोलते हैं। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो मेरे हेटर्स हैं, कि भाई देखो, मैंने जब वीडियो बनाई थी आप बहुत मेरा मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं बता रहे, ये कौन सा टीचर है कि पहले बता रहा है, इसको क्या जानकारी है, इसके सब्सक्राइबर नहीं है। सब्सक्राइबर होना ही किसी बड़े टीचर की निशानी नहीं है। टीचर के अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, वो नेतृत्व होनी चाहिए कि वो चीज़ों को सही तरीके से सटीकता के साथ रखे। और मैंने वही काम किया था आज के 4 महीने पहले, लेकिन आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। रही बात नई वैकेंसी की कि नई भर्ती और नई कब आ रही है, तो देखो, मैंने एक आपको टाइमलाइन दिया था, एक टाइम दिया था कि मार्च के लास्ट तक और अप्रैल के पहले वीक तक हमें नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी क्या है कि भाई देखो, सरकारी कामकाज है, केंद्रीय विद्यालय है, अभी इनकी मंजूरी मिली है नए वाले तरीके से परीक्षा कराने के लिए, तो थोड़ा सा इसमें विलंब है। अब वो थोड़ा सा विलंब कितना हो सकता है, इस पे हम किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, जब इससे रिलेटेड मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आज के लिए भी इतना ही। और यही मैं कहूँगा कि जितने भी लोग तैयारी करने वाले हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, वो लोग अच्छे से अपनी तैयारी करें, पढ़ाई करें, उसमें कोई भी अड़चन नहीं आएगी। 50% एलिजिबिलिटी का जो इशू है वो हटेगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इशू हटेगा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये वैकेंसी जो है पारदर्शी तरीके से, साफ सुथरे तरीके से कंडक्ट कराई जाएगी। और इसमें मुझे खुद विश्वास है कि आप जितने भी ऐसे एस्पायरेंट हैं जो परेशान हैं, कई सालों से तैयारी कर रहे हो लेकिन केबी को नहीं अचीव कर पा रहे हो, इस बार आप अपनी सीट पक्का निकाल लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आप सबसे मुलाकात होती है। और ये साथ में ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ताकि समय समय पे केबी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।